जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने युवा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे बाणमाला संबंधित। दोस्तों, बाणमाला पूरी रिवीजन हो जाएगी, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक टॉपिक भी कराएंगे और उनके क्वेश्चन भी कराएंगे। इसी के साथ अब दोस्तों चलेंगे हम बाणमाला के क्वेश्चनों की ओर। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? वर्णों के कितने भेद हैं? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 8। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। वर्णमाला के कितने भेद हैं यह है आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, वर्णों के अगर भेदों की बात करते हैं तो वर्णों के दो भेद हैं। कितने दोस्तों? दो भेद हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? पहला दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा भेद? स्वर। अगर दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यंजन। इतनी बात क्लियर। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? व्यंजन। तो कितने व्यंजन आते हैं? दो, स्वर और व्यंजन। इतनी बात क्लियर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 में क्या है? वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर, एक क्रिया। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 2 का। देखिए दोस्तों, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। वर्णों के समुदाय या वर्णों की व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 में क्या है? वर्णमाला किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन है। शब्द समूह को या दोस्तों वर्ण समूह को, या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी व्यवस्थित वर्ण समूह को, ऑप्शन नंबर डी शब्द गणना को। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो सबसे हमारा महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। और राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों? हमारा आ जाएगा व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों, जब वर्ण हमारे होते हैं यानी कि क्रम, यानी कि व्यवस्थित क्रम में होंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। इतनी बात क्लियर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे हम प्रश्न संख्या 4 की। 4 में क्या है? हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, हिंदी भाषा की कुल कितनी लिपियां यह आपको बतानी है। वो भी दोस्तों वर्ण लिपियां। ऑप्शन नंबर ए 44, ऑप्शन नंबर बी 33, ऑप्शन नंबर सी 52, ऑप्शन नंबर डी 48। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करें। यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल दोस्तों वर्ण लिपियों की अगर बात करते हैं तो दोस्तों कितनी हो जाती है? 52 हो जाएंगी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 में क्या है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्वर, व्यंजन, वर्ण या अयोगवा। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। शब्द की सबसे छोटी इकाई की यहाँ पे बात की जा रही है तो क्या कहलाती है यह आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर शब्द की सबसे छोटी इकाई की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों वह हमारी क्या हो जाती है? वर्ण हो जाती है। इतनी बात क्लियर। क्या हो जाती है? वर्ण। अगर दोस्तों पूछ दिया है लिखित, तो लिखित भी हमारी वर्ण ही होती है। अगर दोस्तों पूछा जाए उच्चारण दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो दोस्तों वह हमारी क्या हो जाएगी? तो तब दोस्तों हम क्या बताएंगे? तब वहां पे बताना है क्या हो जाएगी? ध्वनि हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 6 में क्या है? यहाँ पे दोस्तों लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह या तो वर्ण। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 6। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं यह पूछा गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे उसे हम क्या कहेंगे? वर्णम कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वर्णम कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 7। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, मात्रा के आधार पर अगर स्वरों की बात करते हैं तो स्वर के 3 भेद होते हैं। भाई दोस्तों कौन कौन से होते हैं? देखिए दोस्तों, पहले की अगर बात करते हैं तो पहला दोस्तों हमारा क्या? ह्रास स्वर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहला हमारा क्या आ जाएगा? ह्रास स्वर। अगर दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा हमारा क्या आ जाता है दोस्तों? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा हमारा दोस्तों क्या आता है? वह दोस्तों हमारा आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे एक मात्रिक कहते हैं, इसे द्विमात्रिक, इसे त्रमात्रिक भी कहते हैं। तो याद रखना है मात्रा के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 3। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे।
अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 8। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रास, दीर्घ और प्लुप्त क्या है? स्वर है, व्यंजन है, मात्रा है या विसर्ग है? तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वर्ण तालिका के अनुसार ह्रास, दीर्घ और प्लुप्त, ये तीनों के तीनों दोस्तों क्या स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 9। तो 9 में दोस्तों क्या है? जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, स्वर, विसर्ग या व्यंजन। देखिए दोस्तों, सभी को पता है स्वर जो होते हैं, जो दोस्तों स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्वर। लेकिन दोस्तों जो व्यंजन होते हैं बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते। वही बात यहाँ पे कही गई। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, स्वर कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 10। 10 में क्या? स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या कितनी है यह आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। 11, 9, 13 या 10। सभी लोग इसका राइट आंसर करें प्रश्न संख्या 10 का। देखिए दोस्तों, 10 में अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं, स्वरों की जो संख्या होती है वह दोस्तों कितनी होती है? 11 होती है, जिसमें हमारे 4 दोस्तों क्या होते हैं? 4 हमारे मूल स्वर कह सकते हैं या ह्रास स्वर कह सकते हैं, और 7 हमारे क्या होते हैं? दीर्घ। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कितने होते हैं दोस्तों? टोटल 11 होते हैं, इसमें हमारे 4 होते हैं दोस्तों क्या? ह्रास स्वर, इन्हीं को दोस्तों मूल स्वर कहते हैं। और दोस्तों 7 जो हमारे होते हैं वह क्या जाते हैं दोस्तों? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, इतनी बात क्लियर। और दीर्घ स्वर में जो हमारे 4 होते हैं, दीर्घ स्वर में दीर्घ स्वर के अंतर्गत ही हमारे दोस्तों 4 आते हैं, वह दोस्तों हमारे क्या होते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें हम कहते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वरों की बात करते हैं, जो 4 होते हैं दोस्तों दीर्घ स्वर में भी आते हैं और संयुक्त स्वर में आते हैं। संयुक्त स्वर हमारे होते कौन कौन से? 4, ये जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला हमारा ए हो जाएगा, दूसरा दोस्तों ऐ हो जाएगा, और तीसरा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? औ, और चौथा औ हो जाएगा। ये हमारे 4 क्या हो जाते हैं दोस्तों? संयुक्त स्वर। अगर पूछ दिया जाए दोस्तों संयुक्त स्वर कितने हैं तो दोस्तों 4 बताएंगे, दीर्घ स्वर कितने हैं तो दोस्तों 7 बताएंगे। इतनी बात क्लियर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 11। 11 में क्या है? स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। यहाँ पे पूछेगा स्वर ध्वनि के प्रकार है कि क्या कितने हैं दोस्तों? दीर्घ, प्लुप्त, ह्रास या दोस्तों उपयुक्त, तीनों। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं जो स्वर ध्वनि के जो प्रकार है वह दोस्तों तीनों हो जाएंगे। ये तीनों दोस्तों स्वर ध्वनि के ही प्रकार हैं। कौन कौन से? दीर्घ, प्लुप्त, दीर्घ, लुप्त, ठीक है दोस्तों, प्लुत और ह्रास। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 12। 12 में क्या? स्वरों का उच्चारण। स्वरों का उच्चारण अगर बात की है तो कैसे किया जाता है? व्यंजनों की सहायता से होता है या दोस्तों स्वरों की सहायता से होता है? ऑप्शन नंबर सी क्या है? अनुनासिक की सहायता से होता है। ऑप्शन नंबर डी, बिना किसी की सहायता से होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो स्वरों का जो उच्चारण होता है बिना किसी की सहायता से होता है। इतनी बात क्लियर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 13। तो 13 दोस्तों क्या है? यहाँ पे दोस्तों यहाँ बात करते हैं स्वर। स्वर किसका भेद है? जो स्वर है ये किसका भेद है? संधि का, वर्ण का, समास का, ये लिंग का। तो स्वर जो है ये दोस्तों किसका भेद है यह आपको बताना है। दोस्तों अगर स्वर की हम बात करते हैं, स्वर जो हमारा है ये वर्ण का ही भेद है। इतनी बात क्लियर। स्वर और व्यंजन ये वर्ण के ही भेद है। आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं प्रश्न संख्या 14। 14 में क्या? हिंदी भाषा में ह्रास स्वरों की संख्या कितनी है? दोस्तों अभी हमने ऊपर बताई है तो कितनी है? तो सभी लोग इसका आंसर बिल्कुल सही करेंगे। 4 हो जाएगा, 11 या 7 या 2। दोस्तों ह्रास स्वरों की अगर बात करेंगे तो ह्रास स्वर हमारे कितने हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। 4 दोस्तों है कौन कौन से ये जान लेते हैं। पहला दोस्तों छोटा हो जाएगा, फिर दोस्तों क्या हो जाएगा? छोटी, फिर दोस्तों हमारा छोटू, और दोस्तों एक हमारा क्या हो जाएगा? ऋण। ये हमारे ह्रास स्वर, और इन्हीं को ही दोस्तों क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर। अगर 7 की बात की जा रही है तो 7 हमारी क्या हो जाएगी? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या दोस्तों हमारी कितनी है? 7 है। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। जन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है या
ह्रास से 2 गुना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, यह है आपको बताना। जिन संख्याओं को बोलते समय में 2 मात्राओं का समय लगता है, ये ह्रास स्वरों से 2 गुना समय लगता है, तो भाई दोस्तों हमारे क्या कहलाते हैं, गुरु कहलाते हैं, यानी कि गुरु स्वर कहलाते हैं। गुरु स्वर को अगर बात करते हैं, इन्हीं को ही दोस्तों क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। क्वेश्चन दोस्तों टफ बनाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, गुरु स्वर बताया गया, तो इसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर। मूल स्वर की अगर बात करते हैं, मूल स्वर हो गया, और लघु स्वर यहाँ पे है, तो लघु स्वर को ही दोस्तों क्या, ह्रास स्वर कहते हैं। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। अब दोस्तों बताना है यहाँ पे दीर्घ स्वर कौन सा है, वड़ा, ए, छोटू या ओ, तो यह आपको बताना है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जो वड़ा है ये हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। ए की अगर बात करते हैं, इन दोनों की अगर हम बात करेंगे, इसकी और इसकी, ये हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये हमारे संयुक्त स्वर हो जाएंगे, संयुक्त स्वर हो जाएंगे। अगर हम इसकी बात करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ह्रास स्वर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 17। 17 में दोस्तों क्या है, 17 में अगर हम बात करते हैं, तो इसमें हमारा क्या, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। यहाँ पे पूछेगा दोस्तों कौन सा हमारा संयुक्त स्वर नहीं है, ए, ओ और बड़ो, तो यहाँ पे कौन सा हमारा संयुक्त स्वर नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा संयुक्त स्वर नहीं है, बाकी तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, संयुक्त स्वर। ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 18, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, यानी कि दीर्घ समय से 2 मात्राओं से, यानी कि 3 गुना समय किसमें लगता है, यह आपको बताना है। दोस्तों 3 गुना की अगर बात करते हैं, तो दोस्तों एक मात्रा हमने बताया था ह्रास में लगता है, 2 मात्राओं का समय दीर्घ में लगता है, दोस्तों 3 मात्राओं का समय दोस्तों किसमें लगता है, प्लुत स्वर में लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं प्लुत स्वर कौन सा है, ओम ये वाला हो जाएगा, या दोस्तों ओम हो जाएगा, या ओम या ये ओम। तो यहाँ पे अगर बात करें प्लुत स्वर की अगर बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला है यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 20। तो 20 में क्या, निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बड़ऊ, ऑप्शन नंबर बी बड़ा, ऑप्शन नंबर सी बड़ी, ऑप्शन नंबर डी आए। तो यहाँ पे संयुक्त स्वर पूछा गया है, तो संयुक्त स्वर बताना है, तो कौन सा हो जाएगा, जो डी वाला है ये हमारा क्या हो जाएगा, संयुक्त स्वर हो जाएगा। संयुक्त स्वरों की संख्या दोस्तों कितनी बताई गई थी, 4। इतनी बात क्लियर। कौन कौन से, ए ओ औ, ये संयुक्त स्वर हो जाते हैं, बाकी ये तीनों के तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएंगे। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 21। 21 में क्या, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है। दोस्तों कौन से संयुक्त स्वरों की बात की जाए, कौन से हमारे संयुक्त स्वर है, ए और ऋ। यहाँ पे अगर बात करते हैं, ए हमारा संयुक्त स्वर है और आय, लेकिन दोस्तों ऋ की बात करते हैं, ये हमारा ह्रास स्वर के अंतर्गत आएगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बात करते हैं बड़ा, ये हमारा दीर्घ के अंतर्गत आएगा, ये हमारे दोनों संयुक्त स्वर के अंतर्गत आएंगे, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, छोटा है ये हमारा ह्रास स्वर के अंतर्गत आएगा, बाकी ये दोस्तों दो हमारे संयुक्त स्वर हो जाएंगे, तो ये भी हमारा क्या गलत हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे चारों को चारे हमारे क्या है, संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 22। तो 22 में क्या, निम्नलिखित में से कौन सा मूल, यहाँ पे मूल दीर्घ स्वर नहीं है, यहाँ पे पूछेगा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, बड़ा, बड़ी, बड़ो या ओ, तो यह आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 22 का। देखिए उसका प्रश्न संख्या अगर 22 की अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं, तो पूछा गया कौन सा हमारा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, यह आपको बताना। जो डी वाला है ये हमारा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, इसकी अगर बात करते हैं, ये हमारा दोस्तों क्या हो जाता है, संयुक्त स्वर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। बाकी ये तीनों हमारे मूल दीर्घ स्वर हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 23। तो 23 में क्या, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा, यह आपको बताना है। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर या विभ्र स्वर। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो कौन सा नहीं आएगा, यह आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 23 का। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं, तो भाई हमारा क्या हो जाएगा, विभ्र स्वर जो है यह दोस्तों हमारा नहीं आएगा।
इतनी बात क्लियर? तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 24। इसमें दोस्तों पूछेगा अर्ध विभ्रत स्वर है बड़ऊ, ए, बड़ा या ए। तो इसका यहाँ पूछेगा अर्ध विभ्रत के बारे में। तो अर्ध विभ्रत स्वर कौन से है यह आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग इसका राइट आंसर है। देखिए दोस्तों जो बी वाला है ये वाला हमारा अर्ध विभ्रत के अंतर्गत आता है। इतनी बात क्लियर? आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 25। कौन कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा हमारा ओष्ठ वर्ण नहीं है यह आपको बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं माँ जो है ये भी हमारा ओष्ठ में आ जाएगा, बा ये भी ओष्ठ में, और बड़ऊ ये भी ओष्ठ में। जो बड़ा है ये हमारा ओष्ठ के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, ये ओष्ठ के अंतर्गत नहीं आता, ये हमारा कंठ के अंतर्गत जाता है। तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 26। 26 में क्या निम्न में से कंठ है, कंठ वर्ण कौन सा है? छोटऊ, छोटा, बड़ी या छोटी। तो यहाँ पे अगर कंठ की बात की जा रही है तो कंठ के अंतर्गत हमारा छोटा आता है, ये हमारा कंठ के अंतर्गत आता है। ये अगर बात करते हैं ये हमारा ओष्ठ के अंतर्गत आता है। किसके दोस्तों? ओष्ठ के अंतर्गत आता है। इतनी बात क्लियर? ये हमारे दंतोष्ठ के अंतर्गत आएंगे। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 27। 27 में क्या है? छोटी, बड़ी और दोस्तों चा, छा, जा, झाई और मां। ठीक है दोस्तों, आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठ से, मूर्धन्य से, ओष्ठ से या तालव्य से। तो यह आपको बताना है। देखिए दोस्तों चा, छा की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इनकी अगर हम बात करते हैं ये सभी ये जो हमारे वर्ण हैं इनके अगर उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो तालव्य के अंतर्गत ये दोस्तों आएंगे। इतनी बात के लिए जो चा वर्ग होता है वह दोस्तों तालव्य के अंतर्गत आता है। ओष्ठ के अंतर्गत हमारा कौन सा वर्ग आएगा? ओष्ठ के अंतर्गत हमारा पा वर्ग आएगा। यहाँ पे दोस्तों लिख लीजिए पा वर्ग। पा वर्ग ये हमारा ओष्ठ में आएगा। मूर्धन्य की बात करते हैं तो हमारा टा वर्ग आएगा। इतनी बात के लिए अगर हम बात करते हैं कंठ की तो कंठ में दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा? का वर्ग पूरा आ जाएगा। का वर्ग हमारा पूरा किसके अंतर्गत आएगा? कंठ के अंतर्गत आएगा। और तालव्य में हमारा क्या आएगा दोस्तों? चा वर्ग आएगा। इतनी बात के लिए चा वर्ग। अगर हम बात करते हैं दंते, एक दोस्तों हमारा छूट गया क्या? दंते। दंते के अंतर्गत हमारा क्या आ जाएगा? ता वर्ग आ जाएगा। ता वर्ग जो पूरा है वह हमारा दंत के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया छोटी, बड़ी और चा, छा, जा, झा, झा। तो ये हमारे किस में आएंगे? तालव्य के अंतर्गत आएंगे। आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 28। 28 में क्या है? जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 6। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 28। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर जीवा के आधार पर बात करते हैं तो ये हमारे कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। कितने प्रकार हो जाएंगे? 4। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 29। निम्न में से ओष्ठ, यहाँ पे ओष्ठ वर्ग कौन सा है? ओष्ठ वर्ग यहाँ पे वर्ण होना चाहिए। ओष्ठ वर्ण कौन सा है? छोटा, छोटी, बड़ा या छोटो। तो ओष्ठ की बात की जाए तो दोस्तों बोलेंगे छोटो, बड़ो। तो दोस्तों ओष्ठ ओठों का कार्य हो रहा है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 29 का। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं ये दोनों हमारे क्या आ जाएंगे? छोटा और बड़ा, ये कंठ के अंतर्गत आएंगे। ये दोस्तों हमारे किस में आएगी? तालव्य के अंतर्गत आएगी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 30। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य कौन सा है? छोटो, बड़ो या दोस्तों राशा, ए है। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं छोटा, बड़ा। तो यह आपको बताना है। कंठ तालव्य के बारे में पूछा गया तो दोस्तों कौन सा आएगा यह आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 30 का। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं कंठ तालव्य के अंतर्गत हमारे ये दोनों आ जाएंगे, ये आएंगे। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 31। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ए, छ, ओ, हा। दोस्तों कंठ तालु की बात की जाए, कंठ तालु। अभी दोस्तों इससे पहले क्वेश्चन जो पढ़ा था अगर वह देख ले अच्छे से करा होगा तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से हम कर देंगे। तो 31 की अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो कंठ, वहां पे कंठ तालव्य था, यहाँ पे कंठ तालु। दोस्तों क्वेश्चन में डिफरेंस है, बाकी आंसर हमारा सेम रहेगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं ए के
उच्चारण में ली जाती है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये दोस्तों हमारा किसके अंतर्गत आएगा, ये कंठ तालु के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32 का डी वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32 का कौन सा, डी वाला। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं स्वर। स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठतालव्य, दोस्तों ओष्ठ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे अगर बात करते हैं ए ऐ का उच्चारण स्थान की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो सी वाला है कंठ तालव्य के अंतर्गत ये आ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 34। ओ औ किस प्रकार के वर्ण है, तालव्य, मूर्धन्य, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं ये इनकी अगर हम बात करते हैं ये दोनों ओ और औ, इनका अगर उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों ये हमारे किस प्रकार के हो जाएंगे, यह पूछा गया है। तो इनके राइट आंसर की बात करते हैं ये हमारे कंठोष्ठ के अंतर्गत आएंगे। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है, संभावित, संभव, संभावना, दोस्तों संभावना। तो दोस्तों किसमें अनुनासिक की बात की जा रही है, अनुनासिक की, तो ये आपको बताना। 35 का सभी लोग राइट आंसर करेंगे। दोस्तों जो हमारा है संभावना, 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 नाक से निकलती, देखिए दोस्तों संभावना, नाक मूल में दोनों पर ही जोर पड़ता है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 36। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें कहते हैं निरनुनासिक, मौखिक स्वर, अनुनासिक या लुंठित। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। हवा नाक से भी निकलती है तो यह आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 36 का सभी लोग राइट आंसर करेंगे तो उन्हें दोस्तों क्या कहेंगे, अनुनासिक कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 37। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या कहेंगे, वृत्ताकार स्वर, सम्राट स्वर, अनुनासिक स्वर या निरानुनासिक स्वर। तो जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकले तो दोस्तों उन्हें हम क्या कहेंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, निरनुनासिक। निरनुनासिक का मतलब ये दोस्तों यानी कि बिना नग के। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 38। ओठों के आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अब अवृतमुखी स्वर है, छोटी ओ, बड़ू, छोटू। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यह है आपको बताना है। इसके अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो ए वाला है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़हु किस प्रकार का स्वर है, पश्च स्वर, पश्च विवृत, अग्र विवृत स्वर, अग्र समृत, पश्च समृत। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 39 के अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, पश्च विवृत स्वर हो जाएंगे। बड़हु जो है ये हमारा पश्च विवृत है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर 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 का वर्गीकरण नहीं है। दोस्तों कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। स्वर का वर्गीकरण नहीं है यानी कि प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर, सहज स्वर या द्वैत स्वर। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो द्वैत स्वर है ये हमारे स्वर का वर्गीकरण नहीं है। इतनी बात करिए। बाकी ये हमारा क्या दोस्तों प्लुत स्वर हो जाएंगे, ह्रस्व स्वर हो जाएंगे, सहज स्वर हो जाएंगे, दीर्घ स्वर हो जाएंगे, ये दोस्तों हमारे आते हैं स्वर के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोस्तों इसी के साथ हम कल फिर लेके आएंगे दोस्तों इतने ही जबरदस्त और दोस्तों वर्ण माला से ही संबंधित 40 क्वेश्चन और 40 के दोस्तों सेट कराएंगे। तो दोस्तों याद करने में भी हमें आसानी रहेगी और दोस्तों पूरी वर्णमाला हम आपको कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद हम अपना दूसरा चैप्टर लेंगे। इसी के साथ मिलते हैं कल की क्लास में। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।